नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह जब टीवी खोला और संडे का दिन था तो एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ टीवी में दिखने को मिली कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर एक 20 साल के युवक ने गोली चला दी। और टीवी मीडिया के अकॉर्डिंग जो ट्रम्प को गोली लगी उनके कान को यहाँ से निकल गई है। और आप इमेजिन करो कि अगर ट्रम्प उस टाइम अपने भाषण के दौरान अपने अगर जो बैलेंस उनका हल्का सा इधर उधर करते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और ये हादसा उस जगह पर होता जो अमेरिका अपने आप को सुप्रीम बोलता है सिक्योरिटी में, उनका सीक्रेट सर्विसेज, उनकी FBI, उनका अपना जो भी इंटेलिजेंस है वो अपने को सुप्रीम बोलता है। उसके बाद भी वहाँ पर एक चुनाव के दौरान अटैक हो गया। और हमने पिछले साल देखा कि शिंजो आबे जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर क्या हुआ और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ है। क्या राजनीति का स्तर चाहे किसी भी देश में हो इस लेवल पर गिर गया है कि अगर आपकी सरकार नहीं बनती है, आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है या आप हारने के कगार पर हो आने वाले चुनाव, क्योंकि अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि शायद ट्रम्प दोबारा आने वाले हैं, तो क्या आप किसी लोगों को, किसी भी जनता को इस लेवल के भड़का सकते हो? और मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्या राहुल गांधी ऐसे नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले प्रधानमंत्री के बारे में कि यहाँ मार दिया, उनके ऊपर बनारसी में उनके ऊपर जूता फेंका गया, उनके 56 इंच की छाती क्या हो गई है। तो क्या एक तरह से लोगों को भड़काना नहीं देश के अंदर? और राहुल गांधी किसको भड़का रहे हैं देश में, देश के खिलाफ? ये सब लोगों को जग जाहिर है। मुझे लगता है कि हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न है मोदी जी के लिए, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार आज़ादी के बाद तीसरी बार ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो खुद चुन के आए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे बोला था कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे एक और सेंटिमेंट था जब देश आज़ाद हुआ था, या इस तरह के वो चाहिए, उस टाइम में कोई बड़ा ऑप्शन था नहीं। लेकिन आज देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, उसके बाद भी 10 साल सरकार चलाने के बाद भी तीसरी बार वो सरकार में आए हैं। और जिनकी जो विपक्ष है उनके 100 का सैकड़ा भी नहीं पार कर पाए। और उनके आज देखो उनके क्या बोली बानी है देश के प्रति, क्या नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी के जो मोहब्बत की दुकान है उसमें क्या जहर बिकता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है उनकी मोहब्बत की दुकान में पॉइजन बिकता है, मोहब्बत नहीं बिकती है। मोहब्बत बेचने वाला आदमी पॉइजन की मार्केटिंग नहीं करता है। और राहुल गांधी जिस उसमें बोल रहे हैं, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, किस तरीके से बात करते हैं, क्या पार्लियामेंट में बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई नौसिखिया पार्लियामेंट के अंदर जा कर के उसको LOP बना दिया गया हो। इस देश की पढ़ी लिखी जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या राहुल गांधी और इन्होंने जो अपना 2004 से लेकर 14 तक जो उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है? जो बार बार बोलते हैं कि ये अल्पमत की सरकार है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखना पड़ेगा और देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई में हमारा पोजीशन एक जिम्मेदार है। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदार से बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बहकावों में किसी को भी ना आने दें, और जो आते हैं उनको एक सच्चाई सामने रखवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी देश के, जितने भी वर्ल्ड के सशक्त नेता हैं, उनके अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक बार ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। और देश का इंटेलिजेंस और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बार देखना चाहिए, क्योंकि US में आज का वो ट्रेलर है एक जाकर कि किसी भी देश में किसी भी बड़े नेता के ऊपर क्या हो सकता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और इस गहन चिंता में हूँ कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी क्या वाकई में दुरुस्त है, सोचने का विषय है। धन्यवाद।